हेलो प्यारे मेरे दोस्तों, ये पेपर आपका बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है जो हिंदी का मॉडल पेपर है कक्षा 10 के लिए। तो आप ध्यान से देखें, आपकी एग्ज़ाम ये 3 घंटे 15 मिनट चलने वाली है और 80 नंबर का पेपर आने वाला है। तो आप सभी को अच्छे से पेपर को करना है, तो जल्दी जल्दी आप पेपर को देखते रहें क्या आपके हिंदी के पेपर में आएगा नई शिक्षा नीति के तहत। तो सबसे पहले अपने पास में आता है खंड ए। अब खंड ए के अंदर अपन देखें तो दोस्तों इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। तो इसमें दिया गया है कि क्या देखें कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो है कि पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसके अंदर आपका आंसर होगा भ। मैं आपको जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों के आंसर बताते हुए चल रहा हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक देखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न आ रहा है अपना, सोच शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसका जो संधि विच्छेद है दोस्तों ये है द। ऑप्शन आपका होगा सु प्लस अच। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट आपके पास में जो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है वो इस हिसाब से है, देखिए ध्यान से, जिसमें है भ्रमर गीत की भाषा है। तो इसकी भाषा है दोस्तों वृक्ष। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन किया गया है। तो इसके अंदर दोस्तों आपका फागुन का वर्णन किया गया है। आगे है जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ है, तो इसका जन्म हुआ है वाराणसी में। तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन आता है वो इस तरह से है दोस्तों कि शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है। तो ये माना है सहस्र बाहु के नाम से, और जो इसके समान माना है। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी होती है। तो मुख्य बाजार के चौराहे पर प्रतिमा लगाई रहती है सुभाष चंद्र बोस की। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, तो दोस्तों देखो 8वां प्रश्न अपने पास में आ जाता है, यही सच है कहानी संग्रह के लेखक है। तो आपको बताना है, तो इसके हैं मनु भंडारी। नेक्स्ट आपके पास में आ रहा है क्वेश्चन जिसमें लखनवी अंदाज लेखक के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है। तो ये व्यंग्य किया है नई कहानियों के लेखकों पर। आगे आपका आ रहा है जिसमें है कि मानव संस्कृति है। तो मानव संस्कृति है आपकी विभाज्य। क्या है? विभाज्य। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट के ऊपर। तो अब इसके अंदर अपने पास में आ रहा है 9वां क्वेश्चन। तो इसमें दोस्तों जो दिया हुआ है देखो, मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। तो ये कहा गया है गंतोक को। आगे बोला जा रहा है पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे, तो उसको बुलाते थे भोलेनाथ। तो ये पहला प्रश्न जिसके अंदर 12 क्वेश्चन अपने पास में दिए हुए हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके भी मैं आंसर बता देता हूँ, जल्दी से आप सुन लीजिए। जिस क्रिया में 2 कर्मक प्रयुक्त होते हैं उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। तो उसे कहते हैं द्विकर्मक। उसको क्या कहते हैं? द्विकर्मक आप कहते हैं। नेक्स्ट में आता है अविकारी शब्द को ही कहते हैं। तो इसको कहते हैं अवयव। क्या कहेंगे? अवयव। आगे बोला जा रहा है खालिस्तान है समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। तो किस में होते हैं? द्वंद्व समास में। आगे आपके पास में प्रश्न आ रहा है चौथा, जिसमें दे रखा है संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अवयव शब्दों के साथ खालिस्तान जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। तो क्या जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं? तो इसका भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए दोस्तों। तो इसमें होता है प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाया जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं। तो इसके अंदर आपको पूछा जा रहा है, तो इसको कहते हैं सर्वनाम। आगे लास्ट में बोला जा रहा है उपसर्ग वे शब्द हैं जो शब्द के
पहले या आगे में जोड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो ये प्रश्न अपने पास में आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखें तीसरा, आप ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आराम से उत्तर देते रहें। अब मैं आपको, आप पढ़ लेना, मैं आंसर दे देता हूँ फटाफट से आपके सामने। तो पहले जो प्रश्न है उसमें बोला जा रहा है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्ष लिखिए। शीर्ष पूछ रहा है अपन से, तो इसका आंसर है शिक्षा का महत्व। इसका शीर्ष क्या होगा? शिक्षा का महत्व। दूसरा है व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? तो शिक्षा के द्वारा। थर्ड प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहले प्रश्न देखो, जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया का क्या महत्व है? तो इसका आंसर है शिक्षा। क्या आंसर होगा इसका? शिक्षा। नेक्स्ट में है आपके सामने, ये देखो, राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए कौन सा आपके पास में? व्यक्ति शिक्षा आपकी होनी चाहिए व्यक्ति और राष्ट्र के निर्माण करने वाली होनी चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास में आ रहा है, गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे? गांधी जी की शिक्षा में क्या विचार थे? तो उसके लिए था कि चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा अनिवार्य है। ये गांधी जी के सुविचार थे। ये लो, ये रहा। ठीक है, इस तरह से अपने पास में ये दिया हुआ है दोस्तों। आगे आप चलिए, आप नेक्स्ट आपको पास में दे रखा है प्रश्न, जिसमें है कि विनाश शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में से छांटिए। तो इसका होता है विनाश का निर्माण, आपको मैं बता दूं। अब नेक्स्ट इसी तरह से अपने पास में चौथा आ जाता है। तो ये क्या है? निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आंसर आपको इसमें देना है। तो दोस्तों इसमें दे रखा है कि फूली सरसों ने दिया रंग। आगे दूसरी लाइन में मधु लेकर आ गया आ पूछा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंद, वीरों का कैसा हो वसंत। तो फर्स्ट जो अब आंसर देना है इसमें दोस्तों देखो, पहले आपसे पूछ रहा है क्या? प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक होगा वीरों का महत्व। दूसरा आपको दे रखा है मधु लेकर कौन आया? तो मधु लेकर आया अनंग। कौन लेकर आया है? अनंग। देखो ये रहा। नेक्स्ट में अनंग को ही भंवरा कहते हैं। आगे बोला जा रहा है वसुधा की तुलना किससे की गई है? तो वसुधा की जो तुलना है वो की गई है वीर वेश से। आगे है प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है बसंत से। आगे बोला जा रहा है फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया है? तो रंग होता है सरसों का पीला। ये अपने पास में हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट आपके पास में कक्षा के प्रश्न आ जाते हैं। जैसे पांचवा क्वेश्चन है, काशी संस्कृति की पाठशाला है, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। 2 नंबर के प्रश्न है आपके 5 से लेके 11 तक के। तो छठा क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में, संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है? तो इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट आपके पास में संगतकार कविता का मूल भाव है। आगे आपके पास में दे रखे है आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट आपको दे रखा है लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ। नेक्स्ट दे रखा है पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई। आगे दे रखा है आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग लिखिए। दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। ये जिन जिन के लिए फ़ायदेमंद है पेपर, आपका क्वेश्चन इसमें आने वाला है, रूबरू आपका पेपर आएगा सेम ही, तो आप उनको भी शेयर करें और लाइक करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस आप गद्यांश को पढ़ सकते हैं आराम से, इसके प्रश्न उत्तर हैं। तो
तो ये भी आप आराम से दे सकते हैं। 4 प्रश्न हैं, एक एक नंबर के प्रश्न होंगे आपके। इसके अथवा में भी एक ध्यान से और दे रखा है, इसको भी आप पढ़ें और ध्यान से, इसके भी 4 ही प्रश्न है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से और फिर आराम से आप आंसर बता सकते हैं। फिर आपके पास में एक पठित पद्यांश आ जाता है, तो इसमें को भी पढ़ करके समझ करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो सभी एक एक नंबर के हैं। इसके भी अथवा में आपको दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट अपने पास में आता है 14वां क्वेश्चन, ये भी आपका अथवा में है, 3 नंबर का प्रश्न है आपके पास में। तो दोस्तों इसमें दे रखा है क्या, बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें गृहस्थ होते हुए भी भगत कहा गया है। अगर ये आता है तो इसका आंसर दीजिए, अगर ये नहीं आता तो फिर इसका आंसर दीजिए। जो है, लेखी का पड़ोस कल्चरविहीन समाज को संकुचित, ऐसा एवं असुरक्षित क्यों मानती है। ऐसे आपका 15 क्वेश्चन आ जाता है। आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की जो मार्मिक अभिव्यक्ति की है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो ये आपको देना है जवाब। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका अथवा का आप पढ़ सकते हैं, इसको भी आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास में आता है दोस्तों ये प्रश्न 16वां, जिसमें अपन को ध्यान से पढ़ना है और फिर देना है आंसर। 17 क्वेश्चन सेम में है, अथवा में है, आप आराम से पढ़े दोस्तों, फिर दीजिए। फिर आपके पास में यहाँ से सबसे अच्छा क्वेश्चन जो सभी बच्चों को अच्छा लगता है, तो 18वां क्वेश्चन आता है निबंध। आपको निबंध लिखना है किसके ऊपर, आतंकवाद के ऊपर, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण पे। साथ साथ में आपको इन टॉपिकों को भी साथ में कवर करना है और इनका जवाब देते हुए चलना है। इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास में आ रहा है एक अनुशासन का महत्व, ये भी अपने पास में आ रहा है। ठीक है दोस्तों। चौथा आता है अपने पास में मेरी अविस्मरणीय यात्रा। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, अपना सेकंड लास्ट आ रहा है आपके पास में ये। तो इसके अंदर दोस्तों आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है और उसमें क्या दे रखा है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का महेश मानकर प्रधानाचार्य से विद्यालय में खेल सप्ताह मनाए जाने हेतु एक प्रश्न पत्र लिखिए। या फिर दूसरा दे रखा है कि स्वयं को रतनगढ़ निवासी राघव मानते हुए अपने मित्रों को पुस्तकों का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखें। या तो आप प्रार्थना पत्र लिखें या पत्र, दोनों जो आते हैं आप कर सकते हैं, कोई सा भी एक। 4 नंबर का प्रश्न आएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ऐसे 20वां क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री हेतु विज्ञापन। एक विज्ञापन आपको लिखना है। ये विज्ञापन नहीं लिखते हो तो दूसरा विज्ञापन लिख सकते हैं आप। ये व्यावसायिक शिक्षा छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने आने हेतु एक विज्ञापन लिखिए। दोस्तों ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न पत्र है जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, तो आप इसका बहुत अच्छे से स्मरण करें, याद करें। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे जल्दी से। आपका पेपर है अर्धवार्षिक का और यह अर्धवार्षिक के लिए ही डाला गया है। और आपके जो भी दोस्त हैं उनके ऊपर साथ भी आप शेयर करें, इसको देखें ध्यान से दोस्तों। ये हिंदी का पेपर है। फिर मिलते हैं, मैं हर आपका मॉडल पेपर आपको दूंगा, तो आप वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों।